बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह वरअयतन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरह इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज हम अपने गांव की मस्जिद में आए हैं, जो कि हमारे घर से तकरीबन 6-7 किलोमीटर दूर है। उधर हैं कि हमारे भाई साहब जो मौलवी साहब हैं, ये हमें बुलाया है कि तकरीबन 40-50 घर है इधर जो मस्जिद में बाद जमात नमाज़ पढ़ते हैं। कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है। मस्जिद के लिए वाशरूम और वज़ू खाने के लिए काफ़ी तंग होते हैं। इतने गरीब हैं कि ये वाशरूम और वज़ू खाना नहीं बनवा सकते। यहाँ कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है, ये यहाँ कोई फसलें वगैरह भी नहीं होती। ये बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं मस्जिद के लिए। अगर कोई मेहमान आ जाए तो ये उसे वज़ू करवाने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए वो तंग होते हैं। घर से लोटा पानी का ले आते हैं तो उस मेहमान का वज़ू करवा कर नमाज़ पढ़ाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है वज़ू करने के लिए। और वैसे भी मस्जिद के काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं कि जो हम इनसे पूछेंगे मौलवी साहब से, तो ये इसके मस्जिद के क्या कुछ मसाइल हैं, क्या कुछ नहीं है मस्जिद के लिए। आइए कारी साहब से पूछते हैं इनके मस्जिद के क्या कुछ मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। डॉक्टर क्या हाल है? ठीक हो, खैरियत? अच्छा कारी साहब, ये बताएं कि इस मस्जिद के क्या कुछ मसाइल हैं? अरे बहुत मसले नहीं मस्जिद वास्ते। स्पीकर की तंगशी है साकू, जी वजह तो अजान देनी है, किन्हें लोगों तक पहुँचती है, किन्हें तक नहीं पहुँचती। 40-50 घर है इर्द गिर्द, लेकिन कुछ लोग आवेंदन टाइम ते कुछ आदन पता नहीं अजान थई है नहीं थई। अजान थी सी वेसूं अवेसल करेंदन लोग। जे अजान थी पता होंदे 10 मिनट 15 मिनट बाद नमाज थीवणी है, ऑटोमेटिक लोग आवेंदन। लेकिन ये मसाइल है, वज़ू का मसाइल है। कुछ लोग वज़ू करें घर लेट थी वेंदन, जी वजह तो नमाज जमात नाल नहीं थी सकती उन्होंने। वज़ू करें, कोई मेहमान आ गए उनके वास्ते मसाइल, गए वे लोटा बाल्टी बारे वे वज़ू कराए वे। वाशरूम वास्ते मसाइल, मेहमान दिशों वास्ते लोटा चाहिए होते हैं, उधर कोई कितने बिलावण की जगह कोई नहीं। वाशरूम का मसाइल है, स्पीकर का मसाइल है। सबसे ज़्यादा जो मसाइल इसका अहम हो वो बताएं। सबसे ज़्यादा ये अहम ही है सर। इंदे वास्ते मस्जिद वास्ते स्पीकर वास्ते अहम है। इंदे वास्ते अगर ये अहम ना डीसे दे सकते, अजान देवनी है, अजान इवें देने कहीं तक पहुँचती है आवाज़, कहीं तक नहीं पहुँचती, ये मसाइल है। वाशरूम का मसाइल है। जरा बच्चे हैं जो पढ़ते तालिब इल्म, वो शोदे कितना कितना वजन, निके निके बाल हैं शोदे वाशरूम, इन्हें वास्ते मसाइल हैं। नलका है उनके वास्ते मसाइल है। तमाम मसाइल हैं, बहु हाल मसाइल हैं। अगर ये डिठा वजे तो बहु वड्डा मसाइल है। एक बंदा गरीब है, गुरबात है, शोदा एक वजह बंदा नहीं बढ़ा सकता। हाँ, इतों तो लोग गरीब हैं, शोदे सरकारी मुलाजम तो हिन कहना जो इतना अखजात करन। 40-50 तालिब इल्म में शोदा वज़ू करने वास्ते आंदे तंग थींदे ना टूटी है। एक नलका हा, ये देखो नलका है सही, ये नलका ही त्रुट गए, वो नलका ही त्रुट गए। इंदे बढ़ावण जो गए भी हूँ शोदा कहते कदों चंदा कट्ठा करे। इंदे वास्ते मसाइल हैं। पर सामने स्पीकर है, अजान मस्जिद है, खुदा का घर है, स्पीकर बंदा लेंदे अजान लेंदे, स्पीकर की जरूरत है, टूटियां की जरूरत है। जरा 40 बंदा वज़ू करन आवे एक नलके दे करे, वो ही त्रुट गए तो वाला वज़ू किथा करे, घरों शोदे वज़ू करके आना। साड़ी दरख्वास्त अगर कुछ थी सकते तो इन्हें बच्चे वास्ते कुछ किया वजे। आइए यहाँ के जो रहने वाले हैं लोग, उनसे पूछते हैं इस मस्जिद की क्या ज़रूरियात है और कब से बनी है, कब के वाशरूम नहीं है इधर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। गाल है गरीब लोग इतना 8 साल थी गए, बच्चे पढ़ते पर इतना ना कोई टूटी वगैरह है ना कोई वाशरूम है। ते असा मकसद है कि चंदा इकट्ठा करके मस्जिद बड़ा भाई है, गरीब लोग हैं, ये मेहरबानी फरमाओ जरा ना साकू टूटियां भी मिलिया वजन, साकू लैट्रीन भी गुसलखाना भी मिलिया वजे, ते इतना जरा ना मेहरबानी फरमाए स्पीकर भी मिलिया वजे। अजान किते स्पीकर भी लाजमी है भाई जरा ना। सोना गाल है, इतना सारे गरीब लोग पंथ है, वाशरूम भी दो, लैट्रीना भी दो, बच्चे पढ़ते पान सोना, उन्हें दुआ दे सदका जरा ना मेहरबानी फरमाओ ना टूटियां वगैरह लैट्रीना स्पीकर मिला वजे जरा ना। इंशाल्लाह मेरे भाई, अल्लाह पाक की तरफ से ज़रूर ही मदद होगी। अल्लाह पाक का कोई होगा नेक बंदा जो अल्लाह पाक का घर बनवाएगा सदका जारिया के लिए, तो ज़रूर ही इंशाल्लाह मदद होगी।
तो आप लोगों की दुआ और हमारी मेहनत ज़रूरी अल्लाह पाक का घर बनवाएगी इंशाअल्लाह।